Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी की एग्ज़ामिनेशन फरवरी मंथ में है। उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं एक MCQ जो लास्ट टाइम के पेपर से लिया हुआ है। क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस टॉपिक पर बेस्ड है। बायोटेक्नोलॉजी का ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। जब तक हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है ये नहीं जान लेते तब तक हम बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल सीजर्स ये क्या है, उनके टाइप्स कितने हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो, restriction enzymes that recognize the same nucleotide sequence but cleave at different positions are called। ऑप्शंस में है हेटेरोहाइपेकोमर्स, आइसोकाउडोमर्स, आइसोशाइजोमर्स और नियोशाइजोमर्स। तो इन चारों टर्म्स को हम डिटेल में जानेंगे तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। पहले आइसोशाइजोमर्स, ये वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है which recognize the same recognition sequence and cut in the same location। दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनका रिकग्निशन सीक्वेंस भी सेम है और कट करने की साइट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट भी सेम है, इनको हम कहते हैं आइसोशाइजोमर्स। एग्जाम्पल है, देखो SPH1 जिसका रिकग्निशन सीक्वेंस है GCGTAC, यहाँ पर ये रिकग्नाइज करेगा और कट करेगा G। एंड अनदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज BBU1, उसकी भी रिकग्निशन साइट और कट करने की साइट एक ही है CGTAC, यहाँ पर ये कट करेगा एंड G। So the same recognition sequence and same restriction enzyme site and hence these are isoschizomers। ठीक है, नियोशाइजोमर्स क्या होते हैं? इन्हें हेट्रोशाइजोमर्स भी कहा जाता है। ये वो एंजाइम्स है that recognize the same sequence but cut it differently। रिकग्निशन साइट तो सेम है मगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट जहाँ पर वो कट करेंगे वो अलग अलग होगी। एग्जाम्पल में है SMA1, इसकी रिकग्निशन साइट है GGGCCC। XMA1, इसकी भी रिकग्निशन साइट सेम है, देखो GGGCCC। रिकग्निशन सीक्वेंस सेम है, रिकग्निशन साइट नहीं। तो ये रिकग्निशन सीक्वेंस दोनों जगह सेम है मगर ये XMA1 यहाँ कट करेगा जबकि SMA1 यहाँ बीच में कट करेगा। राइट, ठीक है, इस तरीके से। फिर आइसोकाउडोमर्स हमें दिया गया है। These are enzymes that recognize slightly different sequences but produce the same ends। अब यहाँ पर रिकग्निशन सीक्वेंस अलग अलग है मगर वो जो एंड प्रोड्यूस करेंगे वो सेम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है Sau3A एंड BAMH1। इन दोनों के लिए ये दोनों भी क्या एंड प्रोड्यूस करेंगे 5' GATC 3', मगर इनका रिकग्निशन सीक्वेंस अलग रहेगा। Sau3A has a 4 base pair recognition sequence and BAMH1 recognizes 6 base pair sequence। तो यहाँ पर ये भी अलग है कि इनका रिकग्निशन सीक्वेंस कितने बेस पेयर्स का है। आगे बढ़ते हैं, आगे है देखो हेटेरोहाइपेकोमर्स। तो ये बेसिकली आइसोशाइजोमर्स ही है बट विथ डिफरेंट मिथाइलेशन सेंसिटिविटी। मेथिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो मिथिलेट कर देता है, जैसे कि यहाँ CPG इन 5' C को मिथिलेट कर दिया इसने CGG 3'।
अब ये जो साइट है वो क्लीव की जाएगी मिथिलेशन इनसेंसिटिव एंजाइम से MSP1। ये मिथिलेशन इनसेंसिटिव है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि न्यूक्लियोटाइड मिथाइलेट किया हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये तो उसको कट कर देगा। मगर ये अलग दूसरा एंजाइम है, देखो HPA1, ये मिथिलेशन सेंसिटिव है, तो अगर इसने मिथिलेशन देख लिया तो ये कट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये दो एंजाइम्स जो असल में आइसोशाइजोमर्स ही है बट विथ डिफरेंट मिथिलेशन सेंसिटिविटी। गॉट इट? तो वापस से क्वेश्चन की तरफ आए और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। restriction enzymes that recognize the same nucleotide sequence but cleave at different positions. So these are called as neoschizomers. Option D is correct answer for this question. Right? चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल आईडी मैंने शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।